गुड मॉर्निंग बच्चों। पहली वीडियो में हमने देश क्या है और किसके लिए है वो पढ़ा कि अगर देश और देश के अंदर पाई जाने वाली वस्तुएं देश के लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो देश नहीं कहलाता। फिर हमने देखा था कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेज भारत की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उन वस्तुओं का इस्तेमाल भारत के लोगों के लिए होना था। तो जब भारत के लोगों को इस बात की समझ आई तो भारत के लोगों ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए संगठन बनाए थे। कई संगठन, वो 5 संगठन मैंने आपको बता दिए थे। अब हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो संगठन थे, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, चाहे ये पूना में ही काम कर रहा था, लेकिन ये इसका उद्देश्य पूरे भारत के लोगों के लिए काम करना था। ये पांचों जो संगठन है, राजनीतिक संगठन भारत, चाहे मद्रास महाजन सभा मद्रास में काम करते हो, लेकिन पूरे भारत के लोगों के लिए। बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन भी चाहे बॉम्बे में काम करती हो, लेकिन पूरे भारत के लोगों के लिए। तो पूना सार्वजनिक सभा का में जो सार्वजनिक शब्द है, इसका मतलब है सर्व मीन्स सभी, मतलब आप सार्वजनिक का मीनिंग समझ लो, पेपर में आ सकता है। सार्वजनिक का मतलब क्या है? सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोग। तो आपको सार्वजनिक का मीनिंग समझना है। सर्व जनिक सभी, जनिक 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 लोग, सभी लोगों के लिए। पूना सार्वजनिक सभा का मतलब भारत के सभी लोगों के लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे। यानी कि पूना सार्वजनिक सभा है, वो पूना में काम कर रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। वो जो अचीव करना चाहते थे या पाना चाहते थे, वो सारे भारत के लोगों के लिए पाना चाहते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। मतलब कोई, ये पांचों का मतलब ये नहीं था कि वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं उन लोगों को लिए ही करे जो उस एरिया में रह रहे हैं। ये पूरे भारत में रहने वाले लोगों के लिए काम करते थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। लोग संप्रभु का मतलब, ये संप्रभु का मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। जैसे भारत है, जब अंग्रेज भारत में रह रहे थे तो भारत के जो नेता थे या लोग थे, वो भारत के लिए खुद कुछ नहीं सोच सकते थे। अंग्रेजी मतलब जो कुछ करना था अंग्रेज कर रहे थे, भारत के लोग कुछ नहीं। अपना देश होते हुए भारत के लोग भारत के बारे में नहीं सोच सकते थे। चाहे कोई व्यक्ति संप्रभु हो, चाहे देश संप्रभु, उसका मतलब है बिना किसी रोक टोक के। अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच सके। अगर कोई देश है तो वो देश किसी दूसरे देश देश के हस्तक्षेप के बिना अपने जो वो ये डिसीजन है वो खुद ले सके। संप्रभु का मीनिंग भी आपने करना है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को संप्रभु कहते हैं। तो जो ये 5 संगठन भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बने थे, उनका मतलब क्या था कि चाहे वो पुणे वाले पुणे में काम कर रहे थे, बॉम्बे वाले बॉम्बे में, मद्रास वाले मद्रास में, लेकिन वो पूरे भारत के लोगों के लिए काम कर रहे थे। और ये सारे संगठन क्या सोचते थे कि भारत के लोग संप्रभु हों, वो अपने फैसले खुद ले सकें। क्या ये पांचों संगठन क्या चाहते थे? कि भारत के लोग संप्रभु हों, यानी कि वो बिना किसी रोक टोक के अपने फैसले खुद ले सकें। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। अगर देश के अंदर राष्ट्रवाद लेकर आना है, तो वो उस देश के लोग संप्रभु होने चाहिए, वो देश संप्रभु होना चाहिए। और ये संप्रभु शब्द ही मॉडर्न वो व्यू है, आधुनिक विचार है, और देश राष्ट्रवाद लाने का बुनियादी तत्व है। स जब कोई व्यक्ति आजाद हो गया कि वो अपने फैसले खुद ले सके, कोई देश ऐसा आजाद हो गया कि वो अपने देश के लिए देश अपने लोगों के लिए फैसले खुद ले सकेगा, तब वो संप्रभु होगा। तो इसका मतलब संप्रभु एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद लाने का बुनियादी तत्व है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की और जब अंग्रेज थे तो भारत के लोग, जब भारत के जो नेता थे वो भारत के लिए फैसले नहीं ले सकते थे, लेकिन ये पांचों क्या सोचते थे कि भारत के लोग अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी, अगर
फैसले ले सकेंगे तो ही भारत देश देश कहला सकता है, राष्ट्र का कहला सकता है, भारतीय के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। ये भी मीनिंग, संप्रभु का मीनिंग, सार्वजनिक का मीनिंग आप लोगों ने याद करना है। संप्रभु क्या होता है? और ये पांचों जो हमारे संगठन थे, क्या चाहते थे कि भारत के लोग भी संप्रभु हों और भारत भी संप्रभु हो, तब जाके भारत अंग्रेजों से आजाद हो सकता है। 1870 से 80 के दशक मतलब कि जो अंग्रेज थे वो भारत के लोगों को दबाना चाहते थे, और जब उनको पता चला कि भारत के लोग राजनीतिक संगठन बना रहे हैं भारत के अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, तो वो ऐसे कानून लेके आए जिससे कि भारत के लोग अंग्रेजों का विरोध ना कर सके। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज्यादा गहरा हुआ। इन 1870 से 80 के बीच में ये 5 संगठन बन गए थे, उनके आपने नाम याद करने हैं। तो इन्होंने लोगों को समझाया कि भारत की वस्तुएं या संसाधन जो भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो अंग्रेज अपने और इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और जब अंग्रेजों को लगा कि ये भारतीय विरुद्ध हो रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया जिसके तहत भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते थे। तो अगर उनको पता था अगर ये हथियार नहीं रख सकेंगे तो जो हमारे भारत के लोग हमारे विरुद्ध लड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जानबूझकर 1878 में आर्म्स एक्ट पास कर दिया। तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने 1878 में कौन सा एक्ट या 1878 में कौन सा एक्ट पारित किया था भारत के लोगों को अंग्रेजों का विरोध करने से रोकने के लिए। तो वो जानते थे कि अगर भारतीयों के पास हथियार होंगे तो वो अंग्रेजों पर अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की चलती थी भारत में, तो अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट एट, जो 1878 में उन्होंने पास किया था, जिसके ऐसा कानून ला दिया अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट, जिसके तहत भारत के लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया, मतलब भारत के लोगों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने पास, या अंग्रेजों ने हमारे से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया 1878 में बनाए आर्म्स एक्ट के द्वारा। उसी साल फिर अगर देखो कोई हमें तंग कर रहा है और जब हम बोलते हैं कि वो तंग कर रहा है तभी पता चलता है ना। तो अंग्रेज ये भी नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय बोलकर भी ये कहे कि अंग्रेज हमें तंग करते हैं। तो ऐसी बातें बोलने से रोकने के लिए कि अंग्रेज हमें तंग कर रहे हैं, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या तो कोई भाषण देकर बता सकता है कि अंग्रेज हमें तंग कर सकते हैं, या किसी समाचार पत्र या पत्रिका में लिखकर बता सकता है कि अंग्रेज हमें तंग कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या करा, पहले तो हमारे से हथियार रखने का अधिकार आर्म्स एक्ट के तहत छीन लिया, दूसरा हमारे से मतलब अंग्रेजों का आलोचना करने का अधिकार भी छीन लिया। कौन सा एक्ट बना के, वर्नाकुलर एक्ट। उसी साल 1878 में दूसरा एक्ट पास कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत अगर भारत का कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजों के बारे में कुछ गलत लिखता था, अंग्रेजों की सरकार के बारे में, तो अंग्रेजी सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। समझा कि आर्म्स एक्ट 1878 में पास हो गया, जिसमें हम भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, हथियार नहीं से तो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। एक हम बोल के बता सकते हैं या लिख के बता सकते हैं कि अंग्रेज हमें तंग कर रहे हैं, लेकिन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके अंग्रेजों ने हमारी उनके अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने की शक्ति भी छीन ली। अगर कोई अखबार अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध कुछ लिखता था आपत्तिजनक, तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ति भी जब्त कर लेती थी। और 1883 में फिर मतलब कुछ एक एक्ट आया था 1883 में, 1883 में, जो भारतीयों के लिए था कि भारत के, इस कानून का नाम था एल्बर्ट कानून। ये भी पता आपको, इनका जैसे आर्म्स एक्ट का भी पता होना चाहिए कब पास हुआ था, क्या मतलब है। और आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी पता होना चाहिए ये क्या है, और इसमें क्या क्या मतलब मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए। 1883 में का आया था जो जिसका नाम था एल्बर्ट बिल।
1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू किया था, जिसके तहत जो मतलब बिल आया था, जो उसमें भारत के जो जज थे, जिनको हम न्यायाधीश कहते हैं, भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला। भारत के न्यायाधीश या भारत के जज भी अंग्रेज अंग्रेज लोगों, जहाँ ब्रिटेन के रहने वाले ब्रिटिश लोगों और यूरोप महाद्वीप में रहने वाले लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। एल्बर्ट बिल के अनुसार, जो 1883 में पास हुआ, उसके अनुसार भारत के न्यायाधीश या जज भी ब्रिटेन या इंग्लैंड के रहने वाले ब्रिटिश लोगों और यूरोप के लोगों पर मुकदमा चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता सब। ऐसा इसलिए किया गया था कि भारत के जजों और अंग्रेज अंग्रेज जजों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध करके सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो एल्बर्ट बिल को खत्म कर दे, और ये खत्म भी हो गया था। तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था, और एल्बर्ट कानून जब खत्म हो गया तो भारतीय लोगों को असली अंग्रेजों का असली रवैया समझ आ गया था। 3 कानून है, तीनों के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। सार्वजनिक का मीनिंग पता होना चाहिए। सार्वजनिक सभी लोगों के लिए। संप्रभु का मीनिंग पता होना चाहिए। आर्म्स एक्ट का मतलब पता होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब पता होना चाहिए आपको। और एल्बर्ट कानून, जिसमें भारतीय जजों को ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के लोगों पर मुकदमा चलाने का और यूरोप के लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिला था, ताकि भारत के जज और जो अंग्रेज जज थे उनके बीच में समानता स्थापित की जा सके। लेकिन अंग्रेजों ने विरोध करके ये कानून रद्द करवा दिया था, और भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। तो इस घटना से भारतीयों को पता चल गया था कि वो मतलब भारत के लोगों को कम समझते हैं और अंग्रेजों को ज्यादा ऊपर लेके जाना चाहती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार सुन लेना, तो आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।